नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जालियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर, निर्दोष और मासूम लोगों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, इन सब इम्पोर्टेंट बातों की जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड के पूरे विश्व भर में निंदा की गई थी। हमारे देश के आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। यानी कि हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय स्वतंत्रता सेनानी देश को गोरों से आज़ाद करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस हत्याकांड के बाद स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने के जगह मजबूत हो गए थे। बात 13 अप्रैल 1919 की है। अमृतसर के जालियांवाला बाग के नरसंहार कांड के आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। यह वही दिन था जब हजारों मासूमों को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों की हंसी और खुशी पूर्वक बातचीत की गुंजे एक झटके में ही मौत के सन्नाटों में तब्दील हो गई। यह वही दिन था जिस दिन पंजाब के लोगों का पावन त्यौहार बैसाखी था। इसी दिन पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। वहीं इसी दिन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। वैसाखी का दिन था। ऐसे में लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद धीरे धीरे जालियांवाला बाग में जुट रहे थे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान सनकी ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर को मालूम चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। ऐसे में गुस्साए जनरल डायर जालियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ आगे बढ़ा, जिस पुलिस सैन्य बल में बहुत सारे भारतीय लोग भी शामिल थे। जालियांवाला बाग के गेट का वो संकीर्ण रास्ता पुलिस के 90 सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द कहा, फायर, और एक झटके में हजारों लोग मौत की नींद सो गए। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि कुएं से 120 लाशें निकाली गई थी, जिनमें मासूम बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष काफी लोग शामिल थे। वहीं कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़कर बाग से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सभी गोलियों से बच नहीं सके। भले ही आज हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए हों, वही दीवारें दिखाई देंगे, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानी आज भी यहाँ बयां करती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर अचानक रुक गया था, क्योंकि उसके सैनिकों की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इस हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जालियांवाला बाग कांड में 379 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन असल में यहाँ हजारों लोग मारे गए थे। मुख्यालय पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सीनियर अधिकारियों को टेलीग्राम किया। उस पर भारतीयों की फौज ने हमला किया था, जिसके बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में जनरल रेजिनाल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय का प्रशंसा करता हूँ। वर्ष 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर वहां पहुंचे लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था, और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था जो उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन के रिपोर्ट के बाद उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया, और अंततः 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। उन दिनों संचार और संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के भारतीय क्रांतिकारियों ने जालियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। जब जालियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था तब उस समय एक नौजवान क्रांतिकारी भी वहां मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया बदला लेने को
और 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी। उस नौजवान का नाम उधम सिंह था। बाद में 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस घटना का सूचना मिलते ही शहीद आजम भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में 12 मील की दूरी पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमें इनकरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।